नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद भवन में हुए अमर्यादित व्यवहार का विरोध करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का फूका पुतला। श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का मना वार्षिकोत्सव। बीएचयू के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं को डॉक्टर ओम शंकर ने किया उजागर। और बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। संसद भवन में हुए अमर्यादित व्यवहार का विरोध करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। गिरजाघर चौराहा गीता मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूका गया। कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापन आशीष राय चौधरी ने किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज संसद भवन में राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में ये विरोध आयोजित किया गया है। ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने संसद भवन में भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी को धक्का देकर उनके सिर को चोटिल किया, जिससे न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद भवन का भी अपमान हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के प्रति असम्मानजनक रवैया अपनाती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 106 बार संविधान में संशोधन कर उसके मूल स्वरूप को प्रभावित किया और आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना रोष प्रकट किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश यादव, आशीष राय चौधरी, धीरेन्द्र शर्मा, मनीष चौरसिया, अखिल वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब राहुल गांधी का पुतला फूंक करके उनका विरोध प्रकट किए हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं क्योंकि जिस तरह से संसद में परिसर में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने हम भाजपा सांसद प्रताप सारंगी जी को धक्का देकर के गलत मंशा से धक्का देकर के घायल किया है और उनके सर से खून बह रहा था। हम इसकी निंदा करते हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, कांग्रेस दिखावे के लिए उनके सम्मान की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1990 में उनके भाजपा के सहयोग से बनी सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया बाबा साहब अम्बेडकर को। उसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार ने उनको उनके स्मृति से जुड़े स्मृतियों से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करके समाज में उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया गया। मलदहिया स्थित श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के 13वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव 2024 के अंतर्गत आज प्रथम दिन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उपरांत औषधि वितरण किया गया। आयोजन में 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया व दवा वितरण किया गया। मंदिरों में अपने इष्ट देव को जलदान, धनदान एवं पुष्पदान की परंपरा से अलग हटकर विगत 8 वर्षों से उक्त परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे वो रक्त किसी जरूरतमंद को काम आ सकता है। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र महेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कन्नौजिया व कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, रामभजन अग्रहरी एवं शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रक्त बैंक की टीम मौजूद रही। रजनी जी, किस तरह का ये आज बाबा का चल रहा है? विगत 12 वर्षों की बात हुई। आज 13वें वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ बाबा का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। प्रथम दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी करते हैं और विगत 5 वर्षों से अपने इष्ट को समर्पित, जैसे अन्नदान, जलदान, धनदान और जलदान की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है, उसी से जुड़ते हुए एक रक्तदान की परंपरा हम लोगों ने इस मंदिर से शुरू किया था। निश्चित ही कहीं न कहीं ये दिया हुआ रक्त किसी न किसी जरूरतमंद के काम आता है और बाबा की जो प्रेरणा रही है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मानव समाज के लिए, मानव सेवा की प्रति समर्पित अपने इष्ट के प्रति जो रक्तदान का कार्यक्रम आप देख रहे हैं अनवरत यहाँ चल रहा है और बाहर लोग जो है अपने आसपास के मोहल्ले के लोग आकर के आयुष मंत्रालय का भी कैंप लगा है और यहाँ पे एलोपैथ का भी कैंप लगा है, उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो कितने दिन ये कार्यक्रम? बाबा की दूसरे दिन बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रातः 10:30 बजे यहाँ से निकल के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नवरात्रि होते हुए वापस परिसर पर आएगी। सायंकाल साई संध्या तो विशाल भंडारे का भी आयोजन। बीएचयू के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं को उजागर करते हुए डॉक्टर ओम शंकर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस बात किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या इसका सिर्फ उद्देश्य है प्रेस वार्ता रखने का? देखिए, ये जो प्रेस वार्ता है, इसमें मुख्यतः हम लोग आज जो है इस बिंदु पर बात करेंगे कि कुलपति जो वर्तमान के हैं, जो सुधीर कुमार जैन साहब, उन्होंने अपने वर्तमान के 3 सालों के कार्यकाल में जो नियुक्तियां की है, वो सभी की सभी नियुक्तियां जो है अवैध क्यों है और जो दलीलें उन्होंने दी है कि इमरजेंसी में नियुक्तियां क्यों होनी चाहिए, वो सारे के सारे फैब्रिकेटेड और फॉल्स हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इमरजेंसी पावर का उपयोग करके आपने विश्वविद्यालय में लगातार 3 सालों से नियुक्तियां की और ये पावर बीएचयू एक्ट के धारा 7C5 में निहित है, जिसका आपने दुरुपयोग किया है। मैं दुरुपयोग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इमरजेंसी पावर जो है, इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर कोई आकस्मिक चीजें ऐसी हो जाए, उस स्थिति में निर्णय लेने के लिए वाइस चांसलर को इम्पार्क करता है कि अब, क्योंकि उस समय तुरंत तो अलग अलग कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती है, उसमें समय लग सकता है, तो उस समय में अगर कोई आपत्ति आ गई तो कुलपति महोदय आवश्यकताओं के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ये है इमरजेंसी पावर। अब जैसे मान लिया जाए कि 2 छात्रों के बीच में संघर्ष हो गया और वहां पर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें अगर करना है तो हो सकता है कि वो जो इम्पार्ट बॉडी है जो उसको उस एक्शन को देखेगी कानून के हिसाब से, वो एक साथ मिल नहीं सकते, अलग अलग जगह है, तो बीसी साहब ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने के बाद भी उनको उन्हीं बॉडी से अप्रूवल लेना है, तभी उनका वो एक्शन अगर वो पास होता है तब वो विधिक या जायज माना जाएगा। पूरे देश में इमरजेंसी लागू है या नहीं है, इस पर भले बहस हो सकती है, अलग अलग लोगों के घोषित अघोषित इमरजेंसी की अवधारणा पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई मतलब इसमें डिस्प्यूट नहीं है कि यहाँ ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों से इमरजेंसी से चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुलपति महोदय खुद अपने कार्यों में और निर्णयों में ऐसा मानकर बता रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, जिसका नाम ही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कोई भी कार्यान्वयन के लिए कुछ भी करना, अपॉइंटमेंट करना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो सारे आदेश कुलपति को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेना है। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।
बीएचयू परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय में 52वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एसएन शंकवार थे तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर दीपक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर आनंद स्वरूप सिंह के निर्देशन में प्रथम पाली की छात्राओं ने नृत्य के माध्यम से सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। इसके बाद द्वितीय पाली की संगीत शिक्षिका नीलम वर्मा के निर्देशन में छात्राओं ने मार्मिक स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्राचार्य एके सिंह, उप प्राचार्य द्वय आशुतोष पांडे एवं शैलेंद्र कुमार ने हरित पौधे, शॉल, पुस्तक से अतिथियों तथा निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने विशिष्ट अतिथि एवं निर्णायक मंडल के सदस्यों के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का समापन 20 दिसंबर को होगा। लगभग 1 घंटे चले उद्घाटन सत्र का संचालन छात्रा अभय रामनाथन एवं श्रेया मिश्रा ने किया। चुनौतियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। And learned vice principal sirs Shri Ashutosh Pandey. ऊपर से लीजिएगा तो पीछे का सीट नहीं आएगा। सर, किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया? ये जो रीजनल साइंस एग्जीबिशन का यहाँ पर प्रबंध किया गया है और यहाँ पर उस सारे केंद्रीय विद्यालयों के और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जो बच्चे आए हुए हैं इसमें शरीक होंगे और उन्होंने जो अपने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं उन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों में कैसा ज्ञान विकास हो रहा है, बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका ये सब इसमें प्रक्रिया परिलक्षित होगी। तो माननीय प्रधानाचार्य द्वारा बहुत ही अच्छे से संयोजन किया गया है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और इन बच्चों में विकास के लिए एक नई दिशा प्राप्त होगी। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करता हूं। केंद्रीय विद्यालय के हैं ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बच्चे भी हैं इसमें तो ज़्यादातर, और यहाँ पर एक 12th क्लास तक के बच्चे होते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे होते हैं जो इसमें शरीक होते हैं। थैंक यू सर। किस तरह का प्रोग्राम और कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा? यह 52वीं 52nd केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जो कि 19 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक इस परिसर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है? मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसएन शंकवार, निदेशक केंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, किस स्टैंडर्ड तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहाँ के बच्चे हैं? यह केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के 39 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे इस प्रदर्शनी में प्रतिभागिता कर रहे हैं और यह कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं के बालक और बालिकाएं दोनों इसमें शामिल हैं। क्या मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से साइंस एग्जीबिशन जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि पैदा करना और जीवन में जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान अपने मॉडल और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बेस्ट मटेरियल का इसमें प्रयोग है सर? जी, यह पूरी तरह से 7 थीम पर आधारित है जिसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई थीम है। इसके अलावा मैथ्स और कंप्यूटर से जुड़ी हुई थीम है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज है। इस तरह इसके अलावा श्री अन्न के ऊपर एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा जिसमें बच्चे श्री अन्न के बारे में, मिलेट्स के बारे में भी जागरूक होंगे। सर, ये जो प्रोग्राम है ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाया गया है ये? जी, ये विज्ञान और गणित के प्रति अभिरुचि पैदा करने के साथ साथ ही ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा की बचत कैसे करें और कैसे इस क्षेत्र में और अच्छे से अपने आविष्कारों के माध्यम से बच्चे एक दूसरे को जागरूक करें और नई नई चीज़ें खोजने के लिए प्रेरित हों। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कडली कैटरपिलर स्कूल का 15वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कडली कैटरपिलर स्कूल का 15वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चेयरमैन संदीप किशोर चौरसिया ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी एसीपी सारनाथ को स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम में सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। डायरेक्टर संदीप किशोर चौरसिया ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय ने 14 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे कार्यक्रम का विषय है कदम द फर्स्ट स्टेप। इस 14 वर्षों में विद्यालय ने वाराणसी में अपना एक अहम मुकाम हासिल किया है। हमारे विद्यालय ने बच्चों के पहले कदम को निरंतर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बच्चों ने अपने रंगारंग प्रस्तुति से चारों ओर इंद्रधनुषी रंगों की बहार कर दी। अभिभावकों ने अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में जगत किशोर चौरसिया और लक्ष्मी चौरसिया ने भी शिरकत की। संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थी व अभिभावकगण उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग बनारस में रहकर 14 साल बहुत ही सक्सेसफुली बिताए हैं और आज भी कैटरपिलर बनारस का नंबर 1 प्री स्कूल है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग इसी तरह मेहनत करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं और इसी तरह का आयोजन करते रहें। जैसे आज हमारे कडली कैटरपिलर प्री स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है वो कदम द फुट स्टेप, कि बच्चे पहली बार अपनी माँ से दूर होकर स्कूल में आते हैं और पेरेंट्स पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों को हमारे स्कूल में देते हैं और हम लोग उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखकर उनको आगे बढ़ाते हैं।
आज मेरे स्कूल के बच्चे बनारस के सारे टॉप स्कूल्स पे पढ़ रहे हैं, जैसे डीपीएस, आर्यन, हर जगह कैटरपिलर के बच्चे आज भरे पड़े हैं। तो हम लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग नंबर 1 स्कूल है वाराणसी। जी संदीप जी, क्या है, किस तरह का ये कार्यक्रम किस स्कूल का चल रहा है? ये हमारे कैटरपिलर का एनुअल फंक्शन है, कदम के नाम से ये हमारा प्रोग्राम है। और ये फर्स्ट स्टेप जो बच्चे हमारे उसमें स्कूल में आते हैं, प्री स्कूल में, तो पहला स्टेप जो शुरुआत करते हैं उसका आज वार्षिक उत्सव है। तो उस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम तो पढ़ाई के साथ साथ कितना ये सब, पढ़ाई के साथ हम सारी जो है एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स कराते हैं, तरह तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है। तो इस तरह से बच्चों का हम तो कितने सालों से विद्यालय चल रहा है? ये 14 वर्ष कंप्लीट हो गया है। मैं इस क्या संदेश देना आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये कार्यक्रम के कि हम छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से हम उन्हें निखारते हैं, तरह तरह का प्रोग्राम ये बच्चे करते हैं, इस तरह से। कृषक उत्पादन संगठन परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी के परिसर में किसानों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में आए किसानों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। शिविर का उद्घाटन वाराणसी जिले के उप कृषि निदेशक ए.के. सिंह ने किया। कार्यक्रम का प्रबंधन कृषक उत्पादक संगठन के संरक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर जैन काशी अस्पताल एवं कैंसर केयर सेंटर उपासना नगर अखरी चौराहा अवलेशपुर के सहयोग से आयोजित हुआ। जनकाशी अस्पताल की निदेशक डिम्पल परमार, निदेशक किशन शाह और विशेषज्ञों की टीम ने शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष अमित सिंह, संरक्षक अनिल सिंह, सचिव डॉक्टर रामकुमार राय, तुषार कांत, ब्रजेश अस्थाना, विजय सिंह और संगठन की अन्य टीम के सदस्य भी उपस्थित रहे। इस शिविर का उद्देश्य किसानों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना था। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी जांच करवाई। मतलब किस तरह का ये प्रोग्राम आयोजन हो रहा है? जैसे निःशुल्क वितरण की जा रही दवा और देखा जा रहा है, क्या है और कहाँ कहाँ हो रहा है ये? हम लोग निःशुल्क शिविर लगाते हैं, जिस क्षेत्र हम लोग पेशेंट्स की और लोगों की जिनको बीमारी, कोई ना कोई बीमारी हो या फिर बीमारी के बारे में अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करते हैं। और लोगों की निःशुल्क शिविर के द्वारा हम लोग उनको निःशुल्क मेडिसिन्स और निःशुल्क जांच से मदद करते हैं, ताकि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो उसका उन्हें सॉल्यूशन मिले, समाधान मिले। और अगर कोई समस्या नहीं है तो एटलीस्ट उसके बारे में जागरूकता फैले कि अपने शरीर का, सेहत का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो पैसों की कमी के या किसी और वजह से हॉस्पिटल तक टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो ये हम बहुत जगह पे गांव-गांव में ऐसे निःशुल्क कैंप लगाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम उन घरों तक पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें हमारी ज़रूरत है। साल भर में कितने शिविर आयोजित होते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर हफ्ते में एक शिविर लगाएं कम से कम, और साल भर में हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 से ऊपर हम लोग शिविर हैं। जितना टेंशन और चिंता करते हैं उस वजह से कोई ना कोई बीमारी उन्हें लग ही जाती है। हम कितना ही बोलें कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन बीमारी कई बार रह जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ भी चीज़ हो जाती है ऊपर नीचे, उसको समय दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करे जिससे कि तबीयत पे इतना बुरा असर पड़े कि वो हमेशा के लिए रह जाए, और हीलिंग में हमेशा टाइम लगता है। हमारा जो हॉस्पिटल है जैन काशी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर सेंटर, ये अखरी बाईपास के पास में है। अखरी बाईपास के से हम चितईपुर की तरफ जाते हैं तो उसी रोड पे अखरी बाईपास से 200 मीटर की दूरी पे ये हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग कैंसर के मरीजों की और अन्य कई प्रकार की बीमारियों का निदान करते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर, 40 साल के एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग अगर कैंसर की बात करें तो डॉक्टर टी लक्ष्मी है, जिनको होमी भाभा का रेलवे कैंसर से 40 साल का एक्सपीरियंस है, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपिस्ट की डॉक्टर है, बनारस की सबसे वरिष्ठ कैंसर की डॉक्टर हैं वो। तो हमने बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमारे साथ जोड़ा है, ताकि हम पेशेंट्स का बहुत ही सही, एक अच्छे डायरेक्शन में और एक बहुत ही अच्छी केयर के साथ में उसका इलाज करें और उन्हें पूर्ण रूप से ठीक करें। आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम? आज यहाँ जो आने का कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषक उत्पादन संगठन टिकरी के द्वारा लगातार अपने किसानों का, जो उनके एफपीओ से लोग जुड़े हुए हैं, का लगातार कुछ न कुछ अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। तो उसी की कड़ी में आज
आपके द्वारा जो हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, सौजन्य से जो हमारा है जैन काशी जो सौजन्य से जैन काशी कैंसर अस्पताल के द्वारा किया गया है, जो आपके स्थानीय बाजार जो चुनार रोड पे स्थित है, तो निश्चित रूप से निःशुल्क कृषकों के खास तौर से उनके घर के महिलाओं को हेल्थ चेकअप निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। तो इसमें जो एफपीओ के द्वारा भूमिका निभाई जा रही, साथ में जो कैंसर अस्पताल के द्वारा भूमिका निभाई जा रही, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अभिनव प्रयोग है। मैं जनपद के सभी एफपीओ से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस तरह का कुछ न कुछ अभिनव प्रयोग करते रहें, जिससे उनके जो किसान हैं और उनमें इनके साथ जुड़ने की भावना उनके अंदर जागृत हो और अच्छे से वो कार्य करें। आज किस प्रकार का कैंप यहाँ पर लगा है? यहाँ पे जैन काशी हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट का के सहयोग से आज हमारे कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी के यहाँ के किसान सदस्यों का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी निःशुल्क जांच शिविर लगाई गई है। जांच शिविर के बाद उनको निःशुल्क दवाइयाँ बांटी जा रही है और दवाइयाँ बांटने के बाद उनको तरीका भी बताया जा रहा है कि जीवन में किस तरह से रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वच्छता के प्रति भी उनको अच्छा संदेश दिया जा रहा है। साल में कितने बार ये शिविर लगती है? साल में 2 बार शिविर लगता है। अभी मूड़ादेव गांव में हम लोग लगवाए थे जैन काशी के चलते इनके साथ, और उसके बाद ये दूसरा शिविर यहाँ पे लगा है। फिर तीसरा शिविर अगला रमना में लगेगा, फिर प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गाँव कुरहुआ में लगेगा। ऐसे करके गांव-गांव में हम लोग शिविर लगा रहे हैं। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? टाइमिंग रहती है 11 बजे से 2 बजे तक, चाहे 4 बजे तक, जब तक पेशेंट सब आके दिखा के सब चले नहीं जाएंगे। लगभग कितने लोग लाभान्वित होते हैं? हाँ, कम से कम 200 से 250 लोग, आज 400 का लक्ष्य है, 400 लोग लाभान्वित होंगे इससे। और ये इसलिए कराया जाता है कि 11 बजे से इसलिए टाइमिंग रखी गई कि हमारी ये महिलाएं जो हैं, जो माता या बहन जो हैं, ये लोग खाना वाना बना करके घर से सबको खिला पिला के तब चलती हैं, आकर के अपना जांच कराती हैं, और जांच कराने के बाद यहाँ सुविधा पाती हैं और धन्यवाद दे करके अपने अपने घर जाती हैं। हम आभारी हैं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ए.के. सिंह जी के, कृषक उत्पादक संगठन के संरक्षक अनिल सिंह जी के, कृषक उत्पादक संगठन के डायरेक्टर अमित सिंह जी के, कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम 400 से अधिक लोगों की मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके, और आज के दिन में एक उजाला लेके आ सके इन 400 लोगों की जिंदगी में। वाराणसी में ठंड बढ़ते ही नगर निगम के दावे फेल हो गए हैं। घाटों पर अलाव और रैन बसेरों की कोई व्यवस्था नहीं है। वाराणसी में भी मौसम ने अब करवट लेनी शुरू कर दी है। शहर से लेकर गांव तक कोहरे ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और रात में काफी ठंड पड़ने लगी है। वाराणसी में 84 घाटों पर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए भी ठंड की वजह से निकलना दूभर हो रहा है। रात्रि 10 बजे के बाद शहर में और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में भी नगर निगम और जिला प्रशासन के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। न शहर में अलाव की व्यवस्था है और न रैन बसेरों की। सिर्फ नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाटों पर लोग गंगा आरती वाले स्थल पर एवं घाट पर पड़ी चौकियों पर सोने के लिए मजबूर हैं। शहर में न गलियों में और न ही चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था है। इस संदर्भ में कमलाकांत ने बताया कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होते हुए भी समस्या सबसे बड़ी अलाव की हो रही है। नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ठंड से यात्री, चालक सभी लोग परेशान हैं। यहां तक कि दशाश्वमेध गुदौलिया चौक क्षेत्र में यात्री आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन यात्रियों के लिए कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। रैन बसेरों की कुछ जगह व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अलाव की व्यवस्था हर चौराहों पर होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन यहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद भवन में हुए अमर्यादित व्यवहार का विरोध करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का फूंका पुतला।
श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का मना वार्षिकोत्सव। बीएचयू के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं को डॉक्टर ओम शंकर ने किया उजागर। और बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।